में पशुओं की चर्बी, वनस्पति ऑयल, आर्टिफिशियल कलर व फ्लेवर आदि मिलाकर करोड़ों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा था। इसलिए हमने 60 से अधिक पैरामीटर्स पर खरा पतंजलि गाय का शुद्ध देसी घी उपलब्ध कराया। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के अनुसार देश में लगभग 19 करोड़ गाय। हम चाहते हैं कि गौ माता की रक्षा हो और लोगों को गाय का शुद्ध घी और दूध मिले, यही हमारा संकल्प है। जोधपुर में मामूली बात पर शुरू हुए विवाद ने टकराव का रूप ले लिया है, जिसके बाद प्रशासन ने जोधपुर के 10 इलाकों में बुधवार तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गयी। राजस्थान की गहलोत सरकार हालत को शांत करने में जुटी हुई है, तो दूसरी ओर मौके की तलाश में बैठी बीजेपी ने सरकार को घेरने की कोशिश तेज कर दी है। केंद्रीय मंत्री और जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर पहुंचे और जालौरी गेट पर धरने पर बैठ गए। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने गहलोत सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य सरकार एक वर्ग के लोगों का तुष्टीकरण करने में लगी है। जहां रामनवमी की यात्रा निकलती है, वहां धारा 144 लगाई जाती है। रमजान में आदेश निकाले जाते हैं कि बिजली की कटौती नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर राज्य के सीएम अशोक गहलोत लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। गहलोत का आज जन्मदिन भी है, लेकिन उन्होंने अपने जन्मदिन के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। हालात का फीडबैक लेने के लिए उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई। सीएम ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। वहीं 2 मंत्रियों और 2 वरिष्ठ अधिकारियों को हेलीकॉप्टर से तुरंत जोधपुर भेज दिया। गहलोत ने साफ कर दिया है कि मामले की जांच कराई जाएगी और जो दोषी होगा उसे सजा भी दिलाई जाएगी। उन्होंने इस घटना के पीछे गहरी साजिश का संकेत भी दिया। इससे पहले गहलोत ने करौली मामले का जिक्र करते हुए कहा था कि रामनवमी और रमजान के मौके पर देश के 7 राज्यों में हुए टकराव को सहयोग नहीं कहा जा सकता। बीजेपी ये प्रयोग कर रही है। करौली में बीजेपी ने प्रयोग की कोशिश की, हमने उसे सफल नहीं होने दिया। राजस्थान की जनता सौहार्द पसंद है। जर्मनी की यात्रा समाप्त कर पीएम नरेंद्र मोदी डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंच गए हैं, जहां डेनमार्क के पीएम मेट फ्रेडरिक्सन ने उनका स्वागत किया। पीएम की उनसे लंबी चर्चा भी हुई। मोदी सरकार ने पीएम की जर्मनी यात्रा को सफल बताया है, लेकिन पीएम की इस यात्रा को लेकर विवाद शुरू हो गया है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में पीएम मोदी का प्रवासी भारतीयों ने स्वागत किया था। पीएम के स्वागत में जर्मनी के ब्रेडेनबर्ग गेट के बाहर झंडे लहरा रहे थे, लेकिन तिरंगे की जगह वहां भगवा झंडा दिखाई दे रहा था और भगवा झंडे का ये वीडियो पीएमओ इंडिया के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है, जिसे लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने पीएम पर तंज कसते हुए कहा, देश का झंडा तिरंगा कहाँ है? कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने सवाल किया, ये भारत का राष्ट्रीय ध्वज तो नहीं है मोदी जी? सोशल मीडिया पर भी लोग तमाम सवाल कर रहे हैं। देश के राष्ट्रीय ध्वज की जगह पीएम भगवा का समर्थन क्यों कर रहे हैं? एक यूजर ने सवाल किया, भारतीय ध्वज तिरंगा की जगह भगवा लहराया जा रहा है और प्रधानमंत्री इस पर गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। उसका वीडियो पीएमओ के ट्विटर हैंडल से शेयर हो रहा है। मोदी जी, राष्ट्र से बड़ा धर्म हो गया। विवाद पीएम मोदी के बर्लिन से पीएम मोदी के भाषण को लेकर भी हो रहे हैं। प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा था और कहा था कि कांग्रेस शासन काल में 1 रुपए दिल्ली से जाता था तो लोगों के पास 15 पैसे पहुंच पाता था। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि वो कौन सा पंजा था जो जनता के 85 पैसे घिस लेता था। पीएम के बयान को लेकर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि पीएम जब भी विदेश जाते हैं तो देश की बदनामी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी की निजी जिंदगी में घुसने का कोई मौका नहीं छोड़ती और किसी की निजी जिंदगी पर कटाक्ष कर राजनीति करना बीजेपी की पुरानी आदत है और ऐसा कई मौकों पर देखने को मिला है। खासकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर बीजेपी की तरफ से अक्सर ही उल जलूल बयान आते ही रहते हैं और ऐसा ही कुछ अभी हाल ही में देखने को मिला, जब बीजेपी ने एक वीडियो का सहारा लेकर राहुल गांधी की छवि को खराब करने की कोशिश की। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 5 दिवसीय निजी यात्रा पर बीते दिन यानी सोमवार को नेपाल पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नेपाल की अपनी दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए काठमांडू गए हैं। अब उनके इस दौरे का एक वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी के हाथ तो जैसे जैकपॉट ही लग गया और उसने राहुल गांधी पर तमाम तरह के सवाल खड़े करना शुरू कर दिया। दरअसल इस वीडियो में राहुल गांधी काठमांडू के एक पब में नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। बीजेपी नेता ने ट्वीट कर राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, ये राहुल गांधी की निजी जिंदगी का मामला नहीं है। राहुल गांधी किसके साथ हैं? क्या चाइना के एजेंटों के साथ हैं? क्या राहुल गांधी जो ट्वीट करते हैं सेना के खिलाफ वो चाइना के दबाव में करते हैं? सवाल तो पूछे जाएंगे।
सवाल राहुल गांधी का नहीं, देश का है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों का मुंह तोड़ जवाब दिया है और पीएम मोदी को निशाने पर ले लिया है। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, राहुल गांधी पीएम मोदी की तरह बिन बुलाए मेहमान बनकर नहीं गए, जैसे पीएम मोदी नवाज शरीफ के जन्मदिन पर पाकिस्तान पहुंच गए थे। राहुल गांधी एक दोस्त की शादी में शरीक होने के लिए नेपाल गए हैं, जिसमें उन्हें आमंत्रित किया गया है, जो एक जर्नलिस्ट भी है। दोस्त और परिवार होना, शादियों में जाना हमारी संस्कृति का हिस्सा भी है। शादी में जाना अभी भी इस देश में क्राइम नहीं बना है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए आगे कहा कि हो सकता है कि आज के बाद बीजेपी तय करे कि शादी में शामिल होना गैर कानूनी है और दोस्त बनाना अपराध है, लेकिन मुझे बताएं ताकि हम अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों की शादी में शामिल होने के रिवाजों को बदल सकें। बता दें कि इस पूरे मामले को बीजेपी ने इसलिए तूल दिया क्योंकि वायरल हो रहे वीडियो में एक चीनी महिला भी नजर आ रही है। खैर, बीजेपी ने जिस तरह से राई का पहाड़ बनाकर कांग्रेस की छवि खराब करने की कोशिश की है, उससे उसकी मानसिकता का पता चलता है।